नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। न्यूज बुलेटिन का टाइम हो रहा है। न्यूज बुलेटिन में आपको देखने को मिलेंगे धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ निर्वाचक नामक बलि कैसे बनाई जा रही है और बीएलओ द्वारा किस तरह कार्य किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको भगवत कथा के बारे में बताएंगे, कहाँ भगवत कथा चल रही है और किस तरह भक्तगण इन कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं। योगी आज संत नामदेव जी की जन्म उत्सव यहाँ पर नामदेव क्षत्रिय समाज द्वारा मनाया जा रहा है और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं कि भव्य रूप से यहाँ पर समाज के सभी बंधु आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त समाज के वरिष्ठ लोग हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम आपने रखा है। हमने आज ये कार्यक्रम रखा है समाज को एकत्र करने के लिए, सभी समाज को एक करने के लिए। हमारे नामदेव जयंती के माध्यम से 754वीं नामदेव जयंती मनाई गई है। उसके माध्यम से हमने ये प्रयास किया है सभी नामदेव बंधु एकत्रित हों और एकत्रित होकर नामदेव समाज जयंती को मनाएं। ये हम संदेश देना चाहते हैं। इसके माध्यम से ये पूरी समाज में संदेश जा रहा है। निश्चित तौर पर हमें एकता का भाव मिल रहा है और आगे चल के हम इसी प्रकार से नामदेव जयंती मनाकर एक समाज होते रहेंगे। समाज को बढ़ाने के लिए हमें आपस में एक तो ये भावना रहती है कि एक दूसरे के कुछ विरोधी रहते हैं, लेकिन हम सब भेदभाव को बुलाकर, सबसे हम घर घर जाकर सबसे संपर्क करके, सबको एकत्रित करके, सब भेदभाव भुलाकर, और हमने इस प्रकार को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रेरणा ली है कि हम निश्चित तौर पर इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। और साथ साथ में हमने एक कोष की स्थापना भी कर रहे हैं। इस समाज में हमारे गरीब लोग भी हैं। हम सब लोग मिलकर एक बड़े सब लोग इकट्ठे हैं, उनको इकट्ठे करके हम एक कोष की स्थापना करके और समाज को आगे बढ़ाएंगे और जो कमज़ोर वर्ग है उनको भी इस प्रकार के हम बराबर करके रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मैं राजगढ़ जिले से हूँ, नामदेव समाज जिला अध्यक्ष है। पूर्व की भांति गुना में बहुत अच्छी प्रस्तुति कार्यक्रम समाज के द्वारा देते आ रहे हैं और आपका सराहनीय कार्य है। और जो इतने नामदेव समाज बंधुओं को आप लोग एकत्रित करते हैं और एकजुटता बताते हैं आपके लिए, उसके लिए मैं इनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, गुना नामदेव समाज के सभी समाज बंधुओं का। हमारे साथ नामदेव जी भी हैं, इन पास आते हैं द्वारकी से। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार। हर साल की भांति इस साल भी नामदेव समाज गुना द्वारा जिले स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिले से और जिले के बाहर से भी सभी समाज बंधु पधारे और अपने अपने विचार रखे हुए हैं, जिससे कि समाज विकास हो और अच्छा कार्यक्रम रहा। अब आपको बता दूं कि ब्यावरा में भी जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं 17 तारीख को शायद, तो किस तरह के रहेगा आप वहाँ का कार्यक्रम आपका। जी, ब्यावरा में भी संत नामदेव जन्मोत्सव को लेकर के एक महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले भर से समाज बंधुओं का आह्वान किया गया है। इसके साथ में प्रदेश और देश भर से भी समाज बंधुओं का आगमन होगा। और इस महाकुंभ का उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में कई लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हमारे समाज में जिनकी उपेक्षाएं हो रही हैं, उनको एकत्रित करना और उनको मुख्य विकास की धारा से जोड़ना। और आज वर्तमान समय जो हमारा तकनीक का है, तो हम चाहते हैं कि सारे परिवार जुड़ें और आने वाले समय में वो विकास की धारा से जुड़ करके समाज को मजबूत करें, सशक्त करें। इसीलिए ये ब्यावरा में जो है 17 नवंबर रविवार को भव्य आयोजन किया जा रहा है। और आज जो गुना में कार्यक्रम हुआ ये भी बहुत अच्छा हुआ है कार्यक्रम, और समाज की प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान हुआ है। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी बंधुओं का यहाँ पर मंच के माध्यम से सम्मान हुआ है। इसी प्रकार से हमारे समाज में जो अच्छा जिन्होंने योगदान दिया है, अच्छा कार्य किया है, उनका भी जो उस महाकुंभ कार्यक्रम में सभी का सम्मान किया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे। हमारे समाज ये जो आराध्य देव हैं संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज, उनकी जयंती हम प्रतिवर्ष परंपरागत तरीके से और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और उसी श्रृंखला में हमारे पूरे प्रदेश में विभिन्न शहरों में, नगरों में, कस्बों में अलग अलग दिवसों में जयंती मनाई जा रही है, ताकि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आज इसी क्रम में आज गुना में नामदेव जयंती का आयोजन हुआ है, जिसमें मैं समझता हूँ समूचे प्रदेश से लोग यहाँ पर पधारे हैं। और जयंती में विभिन्न सांस्कृतिक का आयोजन, और जो लोग बहुत प्रतिभावान लोग होते हैं उनको भी यहाँ पर अवसर देते हैं। और साथ ही अन्य जहाँ की जयंतियाँ हो रही हैं उनका भी सूचना हमारे पूरे समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल जाती है। ये देखिए ब्यावरा में संत नामदेव जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। 17 नवंबर को भव्य कार्यक्रम होगा, इसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। और ये ब्यावरा से आए हुए हैं, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है और सभी समाज बंधुओं को इकट्ठा किया जा रहा है, एकत्र किया जा रहा है और इसकी जानकारी दी जा रही है। आज संत शिरोमणि
नामदेव जी की जयंती यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर नामदेव क्षत्रिय समाज के सभी क्षत्रिय बंधु उपस्थित हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं जिला अध्यक्ष हेमंत जी। हेमंत जी, बताइए आज आपने जो कार्यक्रम कराया, किस तरह का कार्यक्रम आपका यहाँ पर रहा? आज हमारे आराध्य संत शिरोमणि क्षत्रिय नामदेव समाजी नामदेव जी का जन्म महोत्सव मनाया गया है और इस जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरी समाज जिले की एकत्रित हुई है और धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया है और हम उन्हें याद करते और उनके मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा दूसरे को देते हैं। तो आज जो आपने कार्यक्रम कराया, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था? क्या क्या कार्यक्रम आपने आज आयोजित किए? ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाहर से पधारे हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार, सम्मान स्वागत और जो हमारी समिति के सदस्यगण हैं उनका पदाधिकारी उनका विशेष स्वागत किया गया है और जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर जो समाज को योगदान किया है उसका विशेष स्वागत किया गया है उनका। संत शिरोमणि के थोड़ा जीवन परिचय के बारे में आप बताएं, क्योंकि लोगों को मालूम पड़े कि किस तरह का संत जी का जीवन रहा है। संत शिरोमणि जी नामदेव जी महाराज समस्त सनातन समाज के केंद्र बिंदु हैं और भक्ति मार्ग शाखा के प्रमुख संत रहे हैं। इन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार होता था बचपन से लेके जब भी वो बड़े हुए हैं, जब भगवान भी उनके बिना नहीं रह पाते थे, ऐसी उनकी संभावना रही है। ईश्वर से सदैव उनकी चर्चा होती थी, बात होती थी। ऐसे भक्ति मार्ग की शाखा को, ऐसे संत शिरोमणि नामदेव जी को हम प्रणाम करते हैं और इसीलिए उनकी जयंती यथावत तरीके से हम हर वर्ष में एक बार मनाते हैं और पूरे हिंदू समाज के अलावा, सनातन धर्म के अलावा पूरे समाज के केंद्र बिंदु है। सर्वप्रथम मैं हमारे सभी नामदेव समाज बंधुओं को नामदेव समाज जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी भगवान विट्ठल नाथ जी के परम भक्त थे। इन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की है और सभी को लेकर चले हैं समाज में और वो तो बहुत बड़े आराध्य देव थे हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी भगवान। और जय कुत्ते को भी उन्होंने भोजन कराए तो कुत्ते में भी भगवान दिखते थे। हमारे हर पशुओं में उनको भगवान दिखते थे। इतने अनंत भक्त थे हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज। हमारे साथ इस वक्त हैं नामदेव समाज की, क्षत्रिय समाज की महिला विंग से और इनसे बात करना चाहेंगे। संतोष जी, बताइए महिलाओं के क्या करना चाहेंगे आप महिलाओं को लेकर आपके समाज के लिए? सर्वप्रथम हमारे संत शिरोमणि नामदेव महाराज और उनके आराध्य श्री विट्ठल जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की 754वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बड़े ही धूमधाम से हमारे नामदेव संत शिरोमणि क्षत्रिय नामदेव समाज समिति द्वारा ये आयोजन रखा गया है और इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम रखा है। नहीं, अब आप महिला विंग हैं तो आप महिलाओं को लेकर क्या करना चाहेंगे समाज में? हमने अभी महिलाओं की समिति का गठन किया है और आगे हम मीटिंग रखते रहेंगे और आगे कुछ कार्यक्रम करेंगे जो भी महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं को एकत्रित करके और उनके साथ सहयोग से हम आगे कुछ कार्यक्रम करेंगे। बस समस्त नामदेव समाज बंधुओं को नामदेव जी की जयंती की उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद। नामदेव जयंती की सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आज हमारे गुना में नामदेव जयंती मनाई गई है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पर क्षत्रिय नामदेव समाज बड़े हमारे नामदेव समाज की आज 754वीं जयंती है और इसमें हमारी समिति ने बहुत लगन से काम किया है और हेमंत जी और संतोष जी का विशेष योगदान रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि भक्त नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे
नरसिंह मणि नामक गांव में एक संपी जिसे सूचीकर यानी दर्जी भी कहते हैं के परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दामोदर सेठ और माता का नाम गणेशाई देवी था। इसका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम नारायण था। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर के परम लोक गमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखी। इन्होंने 18 वर्ष तक पंजाब में भगवान में प्रचार किया। अभी भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। मुखवाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। ये संवत 1407 में समाधि में लीन हो गए। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।